नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। अनकट में आप सबका स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच जो आंदोलन चल रहा है उसे लेकर बीच का रास्ता निकाल ही लिया। अब इस बीच का जो रास्ता सरकार को खुश शायद कर रहा होगा कि उनकी एक बात तो मान ली कि कमेटी बननी चाहिए। सरकार भी चाह रही थी कि कमेटी बने। सरकार चाह रही थी कि कानून के अमल पर रोक ना लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी। ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ये हम आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। किसान ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। उन्हें लग रहा था कि कानून वापस हो जाएगा, कानून वापस नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि कानून पर रोक लग जाएगी, स्टे लग जाएगा, स्टे नहीं लगा। कानून के अमल पर ही सिर्फ रोक लगी है। इसे एक छोटा स्टे हम कह सकते हैं। और कमेटी की जहाँ तक बात है तो किसान कह रहे थे कि वो सरकार के साथ जब कमेटी बनाकर बात कर ही रहे हैं तो फिर कोर्ट में की कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है, इसमें खामखा समय बर्बाद होगा। लेकिन कोर्ट ने जिस ढंग से निर्देश जारी किए हैं उनसे लगता है कि कोर्ट एक पुल तैयार कर रही है, एक माहौल, कंड्यूसिव माहौल तैयार कर रही है जिसमें किसान और सरकार के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण ढंग से हो सके और किसी फैसले पर दोनों पक्ष पहुंचने की कोशिश कर सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये हमें स्पष्ट कर देना चाहिए आप लोगों को कि कानून पर स्टे नहीं लगाया गया है, कानून के अमल पर स्टे लगाया गया है। इसमें बुनियादी रूप से बड़ा फर्क है, यह मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो अनिश्चित काल के लिए कानून के अमल पर रोक नहीं लगा रहे हैं, यानी एक टाइम बाउंड लिमिट सरकार को भी और किसानों के सामने भी सुप्रीम कोर्ट तय करने की कोशिश कर रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि मामले का हल जल्द से जल्द हो। आगे ये बात भी आ रही है कि आंदोलन किसान करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे, जगह कौन सी होगी नहीं होगी, ये चीज़ें अभी थोड़ी स्पष्ट नहीं है। ये बात कही जा रही है कि आश्वासन दिया गया है, भरोसा दिलाया गया है कि बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनको आंदोलन से दूर किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शायद ये समझना चाहिए कि किसान मिल का मजदूर या मिल का श्रमिक नहीं है जो अकेला मिल में जाता है। किसान भी करता है, उसका परिवार भी करता है, बच्चे भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। फसल कटाई के काम में भी महिलाएं आगे बढ़कर सहयोग करती हैं। तो ऐसे में जब वो किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं तो उनको अलग रखना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक जायज़ नहीं है, इस बात पर अलग बहस की जा सकती है। जहाँ तक कानून के अमल पर रोक की बात है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर की छुट्टियां होने से पहले भी सरकार से पूछा था। तब सरकार ने इससे साफ मना कर दिया था। लेकिन अब सरकार इसके लिए सहज तैयार हो गई है, क्योंकि बीच का रास्ता इसी माध्यम से होकर निकल रहा था। और सरकार भी चाहती थी कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो या फिर आंदोलन की धार जल्द से जल्द खत्म हो और जो किसान विरोधी छवि सरकार की बन रही है उससे कहीं ना कहीं सरकार उभरने की कोशिश करे। जहां तक स्टे की बात है तो वैसे हम पहले से ही कह रहे हैं कि किसी भी कानून पर जो संसद से पारित होता है उस पर स्टे सुप्रीम कोर्ट आसानी से लगाता नहीं है। 2-3 वजह होती हैं जिसकी वजह से ही स्टे लगाया जाता है। पहली वजह, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि कानून संसद ने ऐसे विषय पर बना दिया गया है जिस पर संसद कानून बनाने का अधिकार ही नहीं रखती थी, तो वो स्टे लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट और बाद में उस कानून को रद्द कर सकता है। या सुप्रीम कोर्ट को लगे कि संसद ने जो कानून पारित किया है वो फंडामेंटल राइट, जो बुनियादी अधिकार, जो मूल अधिकार संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए हैं, उनके खिलाफ जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहले चरण में स्टे और दूसरे चरण में कानून को रद्द भी करने की सिफारिश कर सकता है। और तीसरा, ऐसा ही कोई और प्रावधान, ऐसा ही कोई विशेषाधिकार अगर नागरिकों को संविधान के तहत मिला हुआ है जिसका उल्लंघन संसद द्वारा पारित कोई कानून करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कानून पर स्टे लगा सकता है। साधारणतः स्टे सुप्रीम कोर्ट लगाता नहीं है। हमने देखा था कि आधार को लेकर जो याचिका दायर की गई थी तब भी आधार कार्ड की याचिका पर सुनवाई भी चलती रही और सरकार ने कोई स्टे भी नहीं लगाया। सीएए को लेकर जो पिछले साल आंदोलन चला था, नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर, उसमें भी ये मांग की गई थी कि इस पर रोक लगाई जाए, स्टे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया था। SC/ST संशोधन एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट का यही रवैया रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का यही रवैया रहने वाला था। सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि सरकार अपनी तरफ से यह फैसला करे कि वो कानून के अमल पर रोक लगाती है
और अगर सरकार फैसला नहीं कर पाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला मजबूरी में करना पड़ा है। कुल मिलाकर अब कहानी ये बनती है कि एक 4 सदस्यों की कमेटी बन गई है, कानून के अमल पर रोक लग गई है। इसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। 4 सदस्यीय कमेटी के अंदर कुछ किसान भी शामिल हैं, अशोक गुलाटी जैसे कृषि विशेषज्ञ भी शामिल हैं। और अब देखना होगा कि कितने समय में कमेटी रिपोर्ट करती है, कमेटी क्या सिफारिशें करती हैं, उन सिफारिशों को लेकर केंद्र सरकार का रुख क्या रहता है, किसानों का रुख क्या रहता है, और अंत में सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना अंतिम फैसला क्या सुनाता है। शुक्रिया।